हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फीडर मैकेनिकल का। ठीक है, तो फीडर मैकेनिकल क्या होता है तथा इसके कार्य क्या होते हैं तथा सुरक्षा एवं सावधानियां दुर्घटना के कारण, इन टॉपिकों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीडर ट्रेड क्या है। ठीक है, तो फीडर में जैसे आपका हो गया हाइक्सिंग हो गया, फाइलिंग तथा मशीनरी पुर्जों को निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए जो होता है वो फीडर ट्रेड में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पर फीडर के कार्य। ठीक है, तो फीडर में क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्या आता है आपका वायरिंग हो गया, नंबर 2 पे फाइलिंग हो गया, नंबर 3 पे रिमिंग हो गया, नंबर 4 पे फोर्जिंग हो गया, बिल्डिंग तथा मापन एंड मार्किंग होता है। ठीक है, तो मार्किंग के अंतर्गत आता है जैसे कि अगर किसी जॉब को सही तरीके से मापना या उसके आकार के अनुसार उसको जॉब को मापना और मार्किंग हो गया। ठीक है, अगर किसी जॉब को बनाना है तो उसको सबसे पहले उसके निश्चित आधार पर हमें मापना होता है। ठीक, तो जैसे कि मापने के लिए कई टूल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसा कि आपका हो गया स्टील रूल, वार्नियर कैलिपर हो गया, जैनी कैलिपर हो गया। इससे जो है हम अपने जॉब को उसके निश्चित आधार पर हम उसको माप सकते हैं। वो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, फीडर क्या है और फीडर के कार्य। तो अब तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये जो है फीडर ट्रेड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सुरक्षा एवं सावधानियां। अगर हमें फैक्ट्री या वर्कशॉप में जाना है तो किस तरह सुरक्षा एवं सावधानियां करके जाना होगा। तो पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि अगर फैक्ट्री या वर्कशॉप में जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद स्मोकिंग नहीं करना है। नंबर दूसरे पे बात कर लेते हैं, वहां पे जाने के बाद आपस में बातचीत नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, हमें जिस मशीनों के बारे में जानकारी ना हो उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर फैक्ट्री या वर्कशॉप में अगर हम दौड़ कर कहीं जा रहे हैं तो नीचे अगर वायर वगैरह पड़ा होता है तो उससे हमारा पैर स्लिप होकर दुर्घटना हो सकती है। तो हमें फैक्ट्री या वर्कशॉप में दौड़कर कभी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, और वहां पे काम करते समय अगर आपके कपड़े या पैंट वगैरह जो भी है अगर वो ढीला ढाला होगा तो उसमें जो है पैंट या कपड़े मशीनों में फंसने का डर रहता है। इसलिए हमें जो है कपड़े या कंप्लीट होकर आप तीसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं दुर्घटना के कारण। ठीक है, तो फैक्ट्री या वर्कशॉप में हमें हमसे किस तरह से दुर्घटना हो जाती है। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं आरुचि। ये वर्कशॉप का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरुचि मतलब हमें कोई भी काम अगर करना है तो उसमें हमें रुचि नहीं, मतलब बेमन हम उस कार्य को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर दुर्घटना होने के चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा मन नहीं लग रहा है वहां पे हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे दुर्घटना हो सकती है। तो नंबर 2 की बात कर लेते हैं जल्दबाजी। ठीक, तो कभी कभी हमने देखा है कि मतलब काम करने की इतनी जल्दबाजी होती है लोगों को कि काम के दौरान वह इतना जल्दबाजी कर जाते हैं कि उस दौरान भी तो देख लेते हैं जल्दबाजी। ठीक, जल्दबाजी हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि हमें उसका अच्छे से ज्ञान है या हमें उसका ज्ञान नहीं है। अगर उस समय हमें ज्ञान नहीं है और उस मशीन या कोई भी फाइल वगैरह कुछ भी कर रहे हैं अगर उसमें जल्दबाजी कर देंगे तो वहां पे भी दुर्घटना होने के चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं अज्ञानता। ठीक, अज्ञानता अगर हमें किसी मशीन के बारे में या किसी औजार के बारे में अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं है तो उस जगह पर भी दुर्घटना का होना अनिवार्य है। ठीक है, नंबर 5 का आ सकते हैं उत्सुकता। देखा जाए तो कभी कभी सीनियर को खुश करने के लिए या फैक्ट्री में कभी कभी अपने से ऊपर वाले लोगों को दिखाने के लिए कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं, उसमें इतनी जल्दबाजी या उत्सुकता दिखा देते हैं कि अगर करना क्या होगा तो कर क्या देंगे। ठीक है, तो वहां पर उत्सुकता भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, असुरक्षित हस्त औजार की बात कर लेते हैं। हम उन औजारों का यूज नहीं करेंगे जो असुरक्षित होंगे, जैसे कि आपका फाइल हो गया। अगर फाइल में पीछे अगर हैंडल नहीं लगा है सही से या टूटा है या उसमें कुछ निकला है, अगर उस औजार का हम यूज
फाइलिंग में या फिर जॉब बनाने में करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हाथ में आपका निशान लग सकती है, चोट लग सकती है। तो हमें असुरक्षित हस्त औजारों का भी उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षता की। तो अगर हम कहीं भी जॉब या वर्कशॉप में जा रहे हैं तो अगर वहाँ पे स्वच्छता की कमी है या धूल गर्दा वगैरह जो भी है, तो उस सिचुएशन में हमारा काम करने का इच्छा नहीं होगा। अगर उस समय हम कार्य कर रहे हैं या हम किसी जॉब को बना रहे हैं, तो अगर उस समय हम जॉब को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेमन काम करेंगे तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं अनुचित पहनावा। अगर हमारा पहनावा सही नहीं होगा तो हम अगर वर्कशॉप में काम भी कर रहे हैं या मशीनों पे काम कर रहे हैं, तो अगर काम करते करते हमारे बाल बड़े हैं, मान लो हमारे बाल बड़े हैं, तो अगर हम झुक के कोई भी काम करेंगे तो बाल मशीनों पे जाएंगे, जब मशीनों पे जाएंगे तो वो लिपट जाएंगे, तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। और पहनावा में कपड़ा भी आता है आपका कि हमें कैसे मतलब वहाँ पहन के जाना है, तो हमारे जो कपड़े होने चाहिए वो भी फिट होना चाहिए। और फैक्ट्री में या वर्कशॉप में जाने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि हमारे जो ग्लव्स हैं वो भी बाकायदा हो, टोपी भी हो, शूज भी अच्छे क्वालिटी के हो, ताकि वहाँ पे अगर कोई भी जॉब या पार्ट गिर जाता है हमारे हाथ पे या फिर पैर पे तो हमें उस